प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को आपकी अनुग्रह में, आपकी प्रेम में, आपकी पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में अगुवाई करो पिता, और प्रत्येक लोगों को भाईचारे में, भलाई में और अच्छाई में बढ़ने में मदद करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है अनेक प्रकार की दुर्वासना। कई बार होता ना, बहुत प्रकार की कमजोरियां हैं हमारे अंदर, और उन कमजोरियों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, दूसरा तीमुथियुस 3 और वचन 6 में कहता कि इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के बस में है। तो यहाँ पर बहुत सारे आज संसार में देखेंगे आप, लोग किस तरह कमज़ोर लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और उनका घरों में, उनकी स्त्रियों में, जैसा मिस्र के देश में करते थे, उसी तरह से बहुत सारे लोग इस प्रकार काम करते हैं। उनके समझने के लिए दो सार्थक उपमाओं का उपयोग किया गया है। समझने के लिए दो सार्थक उपमा, मतलब एग्जाम्पल दिया गया है, दो एग्जाम्पल दिया गया ताकि वो लोग सीख सके। पहला, पाप से भरा जीवन, जैसे आग पर कोयला। पाप पर भरा जीवन, वो पाप में ही रहते हैं, और बोलते ना कि आग पर कोयला, यानी कि दबे। और रोमियो का 12:20 में इस प्रकार कहता है, रोमियो का 12 और वचन 20। ओके, रोमियो का 12 और वचन 20 हम पढ़ते हैं। वचन 20 में कहता कि यदि तेरे बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये एक अद्भुत बात है, जब हमें परमेश्वर के प्रेम को बांटना चाहिए और परमेश्वर के प्रेम को हमें दर्शाना चाहिए कभी भी। ओके, और ये बहुत ज़रूरी है। ढेर और दबी, ये दोनों शब्द एक है। ओके, ढेर और दबी दोनों के लिए यूनानी शब्द एक ही शब्द है, और वे बस में है, जैसे कोई बाहरी शक्ति के द्वारा ले जाए जा रहा है। तो एक ऐसा शक्ति है जो उनको खींच के ले जाए जा रहा है को प्रेरितों के काम 21 अध्याय में भी बताया गया। तो हम उस वचन को भी पढ़ते हैं 21 अध्याय और वचन 13 में। यहाँ पर पौलुस का यरूशलेम को ले जाना 13 वचन में इस प्रकार कहता है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या कहते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये कई बार लोग बोलते हैं ना, बोझ तले दबे हैं और दुर्बल है, कमज़ोर है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। तो पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह में वैसा ही है, और उसको जाना है उस जगह पर। इसमें ले जाने की अनुवाद किया गया है। दुर्वासना प्रभावी बल है जो बोझ को डालना और दूर ले जाता है, और ये
नाना प्रकार की हो सकता है, बहुत सारी दुर्बलता हो सकता है ना, कमजोरियाँ, पाप में पड़े। और कई सारे लोग जो पाप में हैं वो लोग ज़्यादातर बल देते हैं। तो इसलिए आप प्रभु में हैं, परमेश्वर में हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पौलुस कहता है, तुम लोग रो क्यों रहे हो? मैं भले वहाँ पर झगड़े जाऊँ, पकड़े जाऊँ, जेल में डाला जाए, या मैं तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। दुर्वासन अभिलाषा का अर्थ मन की आंतरिक इच्छा होती है। और हम अगर रोमियो का 7 अध्याय रोमियो का 7 अध्याय और वचन 8 पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार कहता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। तो इसमें कहता है कि अभिलाषा का अर्थ मन की आंतरिक इच्छा होती है। जैसे रोमियो का 7-8 में हम लोग पढ़ा, सब प्रकार का लालच। और पहला थिस्सलुनीका 2:17 में लालसा कहा गया है। सब प्रकार का लालच, लालसा क्या है? यही तो लोगों की दुर्बलता है। और शैतान दबे पाव आकर इन सब चीज़ों में परेशान करता है और उन्हें बल देता है, उन्हें उनकी दुर्बलता का फ़ायदा उठाता है। तो इसीलिए अनेक प्रकार की दुर्बलता हो सकता है, बट परमेश्वर आपको वचन दिया, कलीसिया दिया। परमेश्वर आपकी जीवन आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको जानता है। तो आइए आज की इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, कोई भी दुर्बल हो या कोई भी कमज़ोर हो, प्रभु हर प्रकार से लालसाओं में, पाप में या अलग अलग चीज़ें उनके जीवन में हैं, तो प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। उनको सही रास्ता दिखाइए और मार्गदर्शन करिए, उनकी परेशानियों में आप मदद करिए। पिता धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया की भाई बहनों के लिए, जो लोग भी मीडिया, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में डिवोशन मैसेज सुनते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।